तो बात शुरू होती है सबसे मुश्किल काम से, और वो है अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाना। फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करना, और वो भी कराची एयरपोर्ट से, इतना आसान नहीं होता। दुबई के एयरपोर्ट पर नेक्स्ट फ्लाइट का वेट करने से लेकर स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट पर हलाल खाना तलाश करने तक वक्त सब सिखा देता है। और फिर इमिग्रेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के बाद आप पहुंचते हो कनाडा, जहां जेट लैग तक ख़त्म नहीं होता और एक इवेंट आपका वेट कर रहा होता है। लेकिन जब इवेंट किसी खास का हो, और वो भी कैनमोर की वादियों में, तो ये थकावट कैसी। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. और अब गेट रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड वेदर ऑफ कनाडा, बिकॉज यहाँ एक लम्हे में कड़कती धूप होगी तो नेक्स्ट में बारिश हो जाएगी। और कैलगरी में हलाल फूड इजीली मिल जाता है, यू जस्ट हैव टू नो द राइट प्लेस। तो हम पहुंचे कड़ाई बॉयज, और जहाँ हमसे काफ़ी बड़ी फैमिलीज आई हुई थी, लेकिन बरकत सबसे ज़्यादा हमारे टेबल पर थी। और कनाडा में ट्रैवल पार्टनर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इस मामले में भी लकी था। तो मैं निकला अपने न्यू ट्रैवल पार्टनर के साथ डाउनटाउन देखने। डाउनटाउन इज़ लाइक अ बिजनेस हार्ट ऑफ कैलगरी, जहां आपको यूनिवर्सिटी, बैंक्स, मॉल्स, हलाल रेस्टोरेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमाज के लिए मस्जिद जगह जगह मिल जाती है। और फिर एक सडन प्लान बनता है, एंड आई मस्ट टेल यू, प्लान जितना सडन हो उतना ही सक्सेसफुल होता है। किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, जस्ट वही लॉन्डो वाली बात रास्ते में डिसाइड कर लेंगे। तो हम निकले बैरियर्स लेक कैनानास्किस की तरफ, एंड यहाँ से हमें टाइटल मिलता है द थ्री मस्किटियर्स का। फिर प्लान बनता है जवान मूवी देखने का। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, जवान देखने के बाद सब जवानों का मूड हुआ बॉलिंग के लिए लेट्स बॉल जाने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो इवेंट जिसके लिए काफ़ी प्लान्स कैंसिल हो गए, दी आतिफ असलम कॉन्सर्ट। तो हम पहुँचे कॉन्सर्ट के वेन्यू पर, जहाँ सर्दी और लंबी लाइन देखकर एहसास हुआ कि आतिफ बाद में पहले जैकेट्स लानी चाहिए थी। लेकिन सबसे गुजरने के बाद आतिफ की एंट्री कुछ यूं होती है। I love you too. ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं लगता मुझे मुझसे तेरा रिश्ता। And this one never gets old.
तो ये था अब तक का सफ़र कनाडा का।